रूट्स क्या होती हैं आईआईटी की, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है। लाखों की भीड़ इसके लिए तैयारी करें, कुछ हजारों लोग ही आगे जा पाते हैं। क्या आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या आप घर से तैयारी कर सकते हैं? आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने टफ होते हैं। उन सब में टॉप पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, क्या आपने भी मैथमेटिक्स ले लिया है साइंस के साथ में और आपकी आंखों में भी सपना है आईआईटी करने का? वेल, बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, लेकिन आज डीप डाउन बेसिक से बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे। रूट्स क्या होती हैं आईआईटी की, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ ही सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में, लाखों की भीड़ इसके लिए तैयारी करती है, कुछ हजारों सीट्स होती हैं, कुछ हजारों लोग ही आगे जा पाते हैं। तो आइए, क्या आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या आप घर से तैयारी कर सकते हैं? आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने टफ होते हैं, इसके अंदर तैयारी के लिए ड्यूरेशन आपको क्या लगने वाला है, सारी चीजों की बात करने के लिए हमारे साथ में हमेशा की तरह मौजूद है हमारे सीनियर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर ज़कातदार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर बच्चे जब मैथ्स ले लेते हैं, अब उन्हें आगे क्या करना है। इंजीनियरिंग की राह तो खुली है, लेकिन सपना होता है आईआईटी का। बेसिक से बताइए, क्या चीज है, क्यों इसका इतना क्रेज है और कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। देखो, कोई भी लड़का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन होती है उसमें एडमिशन लेना चाहता है, राइट? क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहां मेरे को एडमिशन मिलेगी तो मेरे को जॉब भी इमीडिएटली मिलेगा, और ये सच भी है। तो उसमें से आए इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, देन देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट रन कॉलेजेस है। उन सब में टॉप पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स IITs इन शॉर्ट। हमारे जमाने में जब था छोटा था, तब हमारे जमाने में सिर्फ 5 IITs थे। अभी टोटल नंबर ऑफ IITs अवेलेबल आर 23 एट दिस मोमेंट, एंड आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 2 साल में और एक IIT बढ़ने की चांसेस भी है, गवर्नमेंट के ऊपर है, राइट? तो ये मेरे नॉलेज से आज 23 IITs है, और उसमें कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 18,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। अचरज की बात यह है कि इस एग्जाम में बैठने वाले लड़के, मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं। एक्चुअली IIT का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस जरा कॉम्प्लेक्स है। मतलब कितने लोग अपियर हो सकते हैं और कितने बैठते हैं और कितने सिलेक्ट होते हैं, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात ये है कि IIT जाने के लिए 3 तरह की एग्जाम्स तुमको पास करनी है। पहली तो तुमको 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है, राइट, इस सब्जेक्ट में। और फिर बाद में तुमको एक एग्जाम देना है जिसको बोलते हैं JEE मेन, राइट? थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। 10th 12th की आपने बात करी, तो 10th और 12th में कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने होना चाहिए? करेक्ट है, 10th का कोई सवाल नहीं आता है इसमें। लेकिन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 75% मार्क्स मिलना जरूरी है। 75% मार्क्स आपको अगर नहीं मिला तो आप क्लियर भी करोगे, JEE क्लियर भी करोगे, तो भी आपको एडमिशन मिलने वाला नहीं है। So this is the eligibility criteria. It is necessary that you should score more than 75% or 75% marks in the 12th standard examination, 12th standard science examination. ठीक। वो अगर आपने क्राइटेरिया कंप्लीट किया तो फिर आपको JEE मेन में अपीयर करना पड़ेगा, जो NT है, मतलब नेशनल सेंटर फॉर एग्जामिनेशंस करके है, नेशनल टेस्ट सेंटर, वो लोग लेते हैं। उसका JEE मेन एग्जामिनेशन होता है, और JEE मेन एग्जामिनेशन में आपको पहले 2,50,000 लोगों में आना है, मतलब 2.5 लाख के अंदर आपका रैंकिंग होना चाहिए। अगर आपका रैंकिंग 2.5 से अंदर है, 2.5 लाख से अंदर है, तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एडवांस एग्जामिनेशन। अच्छा, हाँ, राइट। तो अगर आपको एडवांस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का एलिजिबिलिटी मिलता है तो आप अपीयर हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2.5 लाख लोग एक्चुअली IIT के एडवांस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसमें से कितने सिलेक्ट होते हैं? उसमें से सिर्फ 18,000 सीट्स सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 18,000। Only 18,000 students are actually getting admission into IITs. But remember one thing, IITs are always giving you an extended merit list. मतलब 18,000 के अलावा कम से कम 20-25 हजार तक वो रैंकिंग देते रहते हैं। क्यों? देर आर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भारत में ऐसी है कि जो IIT रैंकिंग के ऊपर उनको एडमिशन देती है। प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट दूसरे भी इंस्टीट्यूशन है जो IIT के ऊपर उनको एडमिशन देते हैं।
तो उनका लिस्ट जरा थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहता है, राइट। अभी इसमें क्या है कि आपको अगर IIT नहीं मिलता है तो आपको दूसरे पास दूसरा भी एक अल्टरनेटिव है, वो है NIT। ये NIT क्या चीज है? NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि हर एक स्टेट में एक कॉलेज गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से आता है और वो चलाते हैं, राइट। उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे महाराष्ट्र में विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT करके नागपुर में है, राइट। ऐसा कॉलेज हर एक स्टेट में एक कॉलेज है जहाँ पे वो NIT बोलते हैं। और NIT मतलब का जो प्लेसमेंट ये है रिकॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त है। कभी कभी सेंटर ऑपरेटेड हुआ, हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, राइट। उसको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो पैसे का उधर कोई प्रॉब्लम पॉसिटी नहीं है, मतलब कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। और उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो NITs में आप जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हुआ तो और एक अल्टरनेटिव आपके पास है, वो है कम से कम 8,000 सीट्स उसमें है और उसमें उसको IIITs बोलते हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब दिस इज ओनली अबाउट IT, यहाँ पे सिर्फ IT का ही डिग्री मिलता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है दे आर ऑन पार विद IITs एंड NITs, राइट। सो ये सब अल्टरनेटिव्स है। अगर आपको इसमें भी एडमिशन नहीं मिलती हो तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्टेट का गवर्नमेंट की कॉलेजेस है, और फिर वो भी नहीं मिलते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस है। इंजीनियरिंग बनना, इंजीनियर होना आसान है, एडमिशन तो मिल सकती है, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद आपको कौन सा जॉब मिलेगा, क्या लेवल का जॉब मिलेगा, किस तरह का जॉब मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू गेट इन। द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स आर फ्रॉम IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो सही बात है, इसमें मतलब वो क्रीम है, वो क्रीम है। ठीक। अभी ये एक बात तो आपने सुन ली, और क्या है? बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दी ज़कातदार जी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। भी आपने बात बता दी कि 12th में 75% मिनिमम आपका होना चाहिए और 2.5 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो सकते हैं, और वो भी एक अगले एग्जाम के लिए, अगले पड़ाव के लिए बेसिकली, वो बेसिकली एक शॉर्टलिस्टिंग हुई, राइट। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में हैं या फिर 12th में हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो सवाल इसमें होते हैं, जो क्वेश्चंस होते होंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कितने टफ या किस तरह के सवाल होते हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं या बेसिकली उसका टाइप क्या होता है और उसकी टफनेस क्या होती है? एक बात तो याद रखनी चाहिए कि ये दोनों एग्जाम्स 12th स्टैंडर्ड छोड़ के जो दोनों एग्जाम्स है, मेन JEE और JEE एडवांस, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स है, सब्जेक्टिव इसमें है नहीं, राइट। ये दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसमें सिर्फ इतना है कि JEE एडवांस में ये ऑब्जेक्टिव का जो मतलब उसमें जो तरीका होता है वो अलग होता है और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाता है, और JEE मेन में थोड़ा कम डिफिकल्ट है, राइट। JEE मेन जो एग्जाम है वो स्लाइटली लेस कॉम्प्लेक्स है, और सबसे कॉम्प्लेक्स है JEE मेन एग्जामिनेशन, ये बात है, राइट। और अगर आप मेरे को कोई सवाल पूछता है कि JEE मतलब कोई स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं और मेरे को बोलते सर it is virtually impossible to get into IIT. Why? Because there are something like 2.5 lakh students appearing for the examination और 18,000 सिलेक्ट होते हैं, तो परसेंटेज वाइज ये तो 1-2% के पास हो गया, तो इतना करने में फायदा क्या है, राइट। तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कभी कभी अगर मैराथन रेस दिया, अगर मैं अनाउंस करता हूँ बम्बई में, तो सब लोग बोलते साला मैं भी जाऊंगा, राइट। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो 1-2 ही होते हैं। तो मैं भी गया था, ऐसे करने वाले बहुत बैठते हैं एग्जामिनेशन में, और दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फिगर है वो स्वेल होते दिखता है। लेकिन आर दे रियली प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जाम, राइट। सो उसमें सीरियसली प्रिपेयर करने वाले कम होते हैं, और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करते हो तो आपका चांसेस IIT में जाने का बहुत ज्यादा है। अगर नहीं IIT में, मेरा कहना यह है कि आप IIT के लिए प्रिपेयर करो, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो कम से कम NIT मिलेगा, नहीं तो कम से कम IIIT मिलेगा, और अगर IIIT भी नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे फीस कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये तो तय है। अगर आप ऊपर का देखोगे तो नीचे का टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन आप नीचे का टारगेट रखोगे, अगर वो नहीं मिला तो आपके पास फ्लोर पे रह जाओगे, बेसिकली वाली बात होगी ना। कहते हैं वो आसमान को छूने का ट्राई करोगे तब छत छू पाओगे, छत का ही ट्राई करोगे तो फिर डाल गए कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है दोस्तों, और इसी बीच अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स ये आप देख रहे हैं, मार्गदर्शन, और ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी आने वाले हैं। इसी टॉक को कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ में। सर एक चीज और बताइए कि
प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं? क्या जगह जगह पे बोर्ड्स लगे होते हैं बड़ी सिटीज में, तो ये कोचिंग, वो कोचिंग, IIT कोचिंग ये बेस्ट है, और कई सारे स्टूडेंट्स के फोटो भी लगा देते हैं वो कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका। कोचिंग कितनी एसेंशियल है? क्या जो इंसान शायद कोचिंग क्लास की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो घर से डिजिटल माध्यम से, मोबाइल सभी के पास होता है, इंटरनेट भी सभी के पास है आज के जमाने में, क्या वो संभव है? तो इसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में ये सवाल मैं जरा खुल के इसके जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एक स्टूडेंट के मन में ये सवाल अभी भी जिंदा है। तो पहली बात ये है कि IIT का जो डिफिकल्टी लेवल है, IIT का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है या इजी है, ये कहना बहुत बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि डिफिकल्टी किसको बोलते हैं इसके बारे में जो डेफिनेशन है उसका वो अलग अलग हो सकता है। मतलब क्या है कि क्या होता है कि 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में या किसी 10th स्टैंडर्ड एग्जाम में जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होती है, उसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल आता है। मतलब अगर आपको अगर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से आता है तो आपको वो सवाल आएगा, राइट। IIT में वो लोग क्या करते हैं, वो 2-4 कंसेप्ट इकट्ठा कर देते हैं और उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। मतलब एक सवाल आने के लिए आपको 4 कंसेप्ट की मालूमात होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर IIT में 12th स्टैंडर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक पत्थर है और उसको मैंने इतने वेलोसिटी से दूसरे पत्थर को मारा, राइट। तो दूसरे पत्थर का मास भी तुमको दिया हुआ है, इसका मास भी दिया है, तो दूसरा पत्थर कितना स्पीड से आगे जाएगा। तो इसमें एक सिंपल इक्वेशन होता है, m1v1 = m2v2। 4 अल्टरनेटिव, 4 वेरिएबल्स है, 3 का वैल्यू दिया है, चौथा निकालना है। अगर आपको वैल्यू फॉर्मूला मालूम है तो आप इमीडिएटली निकालोगे। लेकिन यही सवाल अगर IIT में आएगा तो कैसे आएगा? देखो, एक पत्थर है, वो इस वेलोसिटी से और इस मास में दूसरे को मारता है, दूसरा पत्थर फिर तीसरे को मारता है, तीसरा पत्थर चौथे को मारता है, चौथा पत्थर नीचे खड्डे में जाके गिरता है, तो वो खड्डे में जाते गिरने वाला जो पत्थर है वो ऊपर कितनी वेलोसिटी से आएगा? अभी इसमें देखो, पूछेगा तो मैं अपने घर जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट, कि पहले तो तुमको न्यूटन्स लॉज मालूम होने चाहिए, क्योंकि वो जो इनर्शिया है, स्पीड है, m1v1 मतलब मास इनटू मोमेंटम वगैरह, वो कांसेप्ट आपको फिजिक्स के लॉज, ठीक है। बाद में वो जो पत्थर नीचे जाता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, वो ऐड हो गया, वो नीचे उसकी तरफ से गया, और फिर बाद में ऊपर जब आएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेगा। तो आपको ग्रेविटेशन का बराबर अंदाजा होना चाहिए, आपको न्यूटन्स लॉज अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, फ्रिक्शन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये 4 कंसेप्ट्स अगर आपके पास क्लियर है तो आप ये सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम IIT हो या 12th स्टैंडर्ड हो, इट इज इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, बेसिक्स, जिसके बेसिक्स कंप्लीट है, क्लियर है, वो कोई भी एग्जाम अच्छी तरह से क्रैक कर सकता है। सवाल ये है कि एक सवाल में एक कंसेप्ट है या ज्यादा कंसेप्ट है। तो IIT में एक से ज्यादा कंसेप्ट होते हैं और IIT मेक्स यू थिंक अबाउट द आंसर। इमीडिएटली आंसर तुमको आएगा नहीं, थिंकिंग करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब अभी एज अ टीचर आई एम गोइंग टू टेल यू, देखो मेरा मैथमेटिक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स इज अनटीचेबल सब्जेक्ट। कभी किसी को मैं मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ क्लास में जाके, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ और उसका सोल्यूशन जो मेरे को मालूम होता है वो बोर्ड पे लिखता हूँ और लड़कों को बोलता हूँ ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा ये आएगा, क्यों, वो लॉजिकली कैसे आया बता देगा। मतलब स्टेप 1 इम्प्लाइज स्टेप 2, स्टेप 2 इम्प्लाइज स्टेप 3, देयरफॉर स्टेप नंबर 10, करेक्ट। लेकिन लड़कों को सवाल आता है कि स्टेप 1 में कहाँ से लाऊं, शुरू कहाँ से करूं, ये मैंने किसी को बताया नहीं, ना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है वो उधर काम करता है। मेरे को मालूम है ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, इससे मैं अप्रोच करूंगा। लेकिन लड़के तो अंधेरे में ढूंढते रहते हैं। अगर सवाल उनके पास आया तो IIT का एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है जो आपको सुन के बहुत मचरस लगेगा। अच्छा, पूरे 60 और जितना भी साल IIT का इतिहास है उसमें एक भी सवाल इस एग्जाम में कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ अगर 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करना है तो 10 साल या 20 साल के पेपर्स ले लो, खत्म, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, राइट। लेकिन IIT में आज तक एक भी सवाल कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। मतलब जो सवाल IIT एग्जाम में आएगा वो पहली बार आएगा और उसके बाद कभी नहीं आएगा। Once and for all, it will come only once
and it will disappear again, will never come back again. मतलब जो हम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो जो वो पेपर्स बनाते हैं वो किस लेवल पे होंगे आप सोचो, मतलब शेर पे सवा शेर वाली वो एक अलग सेमिनार की बात है, किस तरह से पेपर बनाते हैं वो छोड़ो। लेकिन और ये जो मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो जिंदगी में पहली बार आपको आना है, उधर आएगा तो अपनी जिंदगी में, जो कभी मैंने देखा नहीं। मतलब कोई भी स्टूडेंट मेरे को अगर पूछता है, सर एक बार एक मेरा लड़का है, बोलता है सर मेरे को ना IIT जाना है, सर क्या करूं? मैं बोले बहुत सिंपल बात है यार, वो पवई में जाके एक बस ले ले और उधर IIT पवई का गेट है, उधर जाके अंदर चला जा। तो अरे क्या सर, ऐसा गेट क्रैशिंग नहीं करना है, मेरे को लेजिटिमेटली IIT जाना है। तो बोला हाँ, फिर तो वो बात अलग है। उसमें क्या होता है कि IIT करके एक गेट रहता है, IIT करके गेट रहता है, और तेरे में और IIT के गेट में कुछ जैसे 1 किलोमीटर का फासला है, समझ ले, राइट? तो तुमको IIT जाना है तो तू क्या, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स IIT गेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में बहुत बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे, इधर गड्ढे, और 2.5 लाख लोग उधर दौड़ना शुरू करते हैं और हर एक लड़का अपना अपना खड्डा ढूंढ लेता है। राइट। वो गिरती जाता है। और जो सब इसको गड्ढे को ये करके अवॉइड कर सकता है, उसमें से जो कुछ भी थोड़े हैं वो बेचारे चले जाते हैं। तो आप सोचेंगे ये गड्ढे मतलब क्या? मतलब तुम्हारा जो नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड है IIT जाने के लिए, जो नॉलेज है, उस नॉलेज में इतनी बड़ी लैकुनाज है, इतने बड़े होल्स है, आपके नॉलेज में इतने बड़े होल्स है। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर प्रिपरेशन। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब होता है द स्पॉट्स अबाउट विच यू आर ब्लाइंड, मतलब आपको भी मालूम नहीं है कि मेरे को ये मालूम नहीं है, आई डू नॉट नो दैट आई डू नॉट नो, राइट? तो वो उसमें वो फंस जाते हैं। वो IIT में ऐसे सवाल पूछते हैं। देखो IIT और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में फर्क इतना है कि 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो, and IIT examination is based on what students do not know. And they do not know that they do not know. So they are unaware of being unaware. तो प्रिपेयर करना मतलब क्या? प्रिपेयर करना मतलब to find out what I don't know. करेक्ट? तो किसी भी IIT कोचिंग सेंटर में या किसी भी IIT कोई जो प्रिपरेशन कर रहा है लड़का, तो उसको पहली बात ये होनी चाहिए, इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या नहीं आता है। ठीक। और क्या क्या नहीं आता है, इसके लिए उसको अपने आप को एक एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। सेवरल थाउजेंड क्वेश्चंस उसने देखना चाहिए, उसको पता चलेगा अरे ये नहीं, मेरे को नहीं आता, ये 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 नहीं आता। और जो नहीं आता है वो आना की तरफ उसको वो आता है, इसमें ट्रांजिशन करना है। अच्छा, जैसा आपने ये कहा कि 50-60 साल की जो हिस्ट्री है उसमें कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो अब बच्चे तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब वो एक टाइप समझ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, राइट? तो टाइप तो कहीं ना कहीं सिमिलर। देखो ये सवाल एक बिल्कुल ये है कि क्योंकि क्या कंसेप्ट सेम ही होता है। सिलेबस जो 12th स्टैंडर्ड का है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। 50 साल से 100 साल से 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस वही है, मतलब कंसेप्ट वही है। अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो सवाल का नेचर अगर बदल गया तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको कंसेप्ट्स बड़े अच्छी तरह से मालूम है और टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपने अगर मास्टर किया है, तो प्रॉब्लम का जो एक्चुअल इंडिविजुअल प्रॉब्लम का नेचर है वो थोड़ा सा अलग होगा, राइट? लेकिन कंसेप्ट तो वही है। अगर आपने कंसेप्ट मास्टर किया है तो प्रॉब्लम नया हो या पुराना हो, आपको कोई सवाल प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा हर प्रिपरेशन का नजरिया कंसेप्ट क्लियर होने में होना चाहिए। जुनेद, आपने एक सवाल पूछा था जिसमें कोचिंग क्लास लगाने की जरूरत है या नहीं, कोचिंग की जरूरत है या नहीं, राइट? IIT के लिए। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि IIT में क्या होता है कि IIT का जो प्रिपरेशन का लेवल होता है और एग्जामिनेशन का नेचर रहता है वो जनरली 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं आता है। तो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के टीचर्स जो होते हैं वो टीचर IIT का कोचिंग नहीं देते, राइट? तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। वो अलग प्रिपरेशन आप खुद करो या कोचिंग के साथ करो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, right? I have seen examples, very rarely, but I have seen examples where the students have prepared on their own and got not only rank but first rank in the IIT JEE examination. लेकिन ऐसे जो लड़के होते हैं वो जीनियस होते हैं, वो लाखों में एक होते हैं, उनकी बात छोड़ो। पर नॉर्मल लड़के को प्रिपरेशन की अगर जरूरत है, प्रिपरेशन अगर करना है
तो उसको कोचिंग लेना ही पड़ता है। वो शायद वो खुद करे, वो डिसाइड करे कि मैं क्या करूं कोचिंग के बारे में, उसको करना ही है। कोचिंग दो तरीके के होते हैं, एक क्लासरूम कोचिंग होता है और दूसरे आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में कोई भी लड़का किसी भी लेवल का कोचिंग यूट्यूब पे निकाल सकता है। आज मैंने देखा है कि यूट्यूब में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। मतलब वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स आपको यूट्यूब में मिलेंगे, जो हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और अगर लड़के के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ही शुड अटेंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेक्चर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट और यूट्यूब और ऑल भी जरिए है, वहाँ पे करेगा तो मेरे को 100% गारंटी है कि वो लड़का सक्सेसफुल होगा। हमारी खुद ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कार्यरत है, राइट। हम लोग फ्री ऑफ चार्ज IIT JEE का कोचिंग एक बार निकालेंगे और उसके लिए आप आइए। और कोचिंग की अगर नहीं, इससे नहीं होता है तो आप कोचिंग क्लास में जाइए, लेकिन कोचिंग की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, मतलब गाइडेंस की जरूरत है आपको, और इसीलिए हमारी जो सीरीज है इसका नाम भी मार्गदर्शन है। हाँ। जितना हो सकता है हम एक्सपर्ट के थ्रू आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं कि हम भी IIT जाएंगे, उनके लिए 2-4 शब्दों में यदि आप कुछ सटीक 1, 2, 3 ऐसे बुलेट पॉइंट्स में कुछ बताना चाहें, एडवाइस देना चाहें, व्हाट वुड दैट बी? Number one, as I said again and again, every concept should be crystal clear. Number one. Number two, you should not hesitate in using multiple concepts for solving a problem, right? Number three, always remember one thing, that जितना तुम पढ़ाई करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना तुम आगे बढ़ोगे। तो मेहनत करना मतलब क्या? मेहनत करना मतलब फाइंड आउट जो तुमको क्या नहीं आता है, और हमको क्या नहीं आता है समझने के लिए यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इफ यू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल कम टू नो तुम्हारा मिस्टेक्स कहाँ होता है, और वो मिस्टेक्स रिपीट मत करो, खत्म। थैंक यू सो मच सर फॉर सच गोल्डन काइंड वर्ड्स। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर प्रकाश जगारदार जी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, अपने जीवन भर का तजुर्बा आपके साथ में शेयर किया है। और जैसा कि हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें फ्री है दुनिया में। सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसे प्रेस करना भी फ्री है, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले आ जाएंगे। देर मत कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। एंड हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी IIT की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।